आप सभी ने सीमा और सचिन की कहानी तो सुनी ही होगी। हर दिन न्यूज़ और मीडिया में यही चल रहा है। लेकिन हर कोई ये एक सवाल ज़रूर करता है, क्या सीमा जासूस है? जासूस होने और ना होने के पीछे कुछ तथ्य और कुछ फैक्ट्स को रखना बेहद ज़रूरी है और उनके ही ज़रिए आप ये जान पाएंगे कि सीमा असल में जासूस है भी या नहीं। तो अब जानते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो साफ करते हैं कि सीमा एक जासूस है। सीमा जासूस इसलिए हो सकती है क्योंकि पहली बात वो एक पाकिस्तानी है। पर आप कहेंगे कि पाकिस्तानी होने से जासूस का क्या लेना देना, लेकिन लेना देना ज़रूर है। पाकिस्तान ऐसी ही बहुत सारी लड़कियों के ज़रिए जासूसी करवाता आया है। शायद आपने हाल ही में सुना होगा कि DRDO के एक साइंटिस्ट के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है और उनसे एक पाकिस्तानी लड़की नाम बदलकर बात कर रही थी और सारी जानकारियां, सारे राज बातों ही बातों में उनसे इकट्ठा कर रही थी। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि DRDO वाली बात में भी लड़की पाकिस्तानी थी और पाकिस्तान ऐसा कई बार कर भी चुका है। पहला फैक्ट ये है कि सीमा जासूस इसलिए है क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है। और अगला फैक्ट ये है कि सचिन से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पे हुई गेम खेलते हुए PUBG में। और ज़्यादातर जासूसों की कहानी में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ज़्यादातर जासूसी वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही लोगों को संपर्क करके करते हैं। जैसे DRDO के साइंटिस्ट को फंसाया गया, बिल्कुल वैसे ही। तो अब तक ये फैक्ट्स कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, पाकिस्तानी लड़की है, दिखने में ठीक ठाक है और सोशल मीडिया गेम के ज़रिए एक इंडियन लड़के को अपने जाल में फंसाती है, इसलिए वो एक जासूस है। आगे वो हिंदी भी बिल्कुल ठीक ठाक बोलती है और इसमें शक करने वाली बात भी है क्योंकि पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं उनकी ज़बान में इतनी साफ हिंदी हो ही नहीं सकती। एक अलग ही लहजा, एक अलग ही ढंग होता है पाकिस्तानियों का बात करते समय। उनकी बोली और बोलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। और आपने भी देखा होगा कई सारे जो या टीवी पे भी पाकिस्तानी लोगों की भाषा सुनी होगी, बोली सुनी होगी, तो उनके बोलने का तरीका बेहद ही ज़्यादा अलग होता है। सीमा के बोलने का तरीका बेहद ही अलग है। उसकी बातों में उर्दू के साथ साथ हिंदी ज़्यादा है। वो कई सारे शब्द हिंदी के इस्तेमाल करती है। जन, कारण जैसे बोल चाल के शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, भारतीय इस्तेमाल करते हैं, हिंदी बोलने वाले इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही बात करती है। तो ये एक डाउट है, ये एक शक की बात है कि पाकिस्तानी लड़की होने के बावजूद वो हिंदी कैसे बोल सकती है। अगला फैक्ट ये है कि वो पाकिस्तान के बलोच कबीले की रहने वाली है और उसका पहला पति कराची में रहता था। उसने 5वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन वो अंग्रेज़ी बोलती है, अंग्रेज़ी जानती है। कुछ शब्द जैसे थैंक यू, आई नो, सर, ऐसे शब्द। तो ये एक गरीब बलोच कबीले की लड़की अंग्रेज़ी के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि उसे इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है। और आपने उसका पहनावा तो ज़रूर देखा होगा। एक पाकिस्तानी लड़की का पहनावा इंडियन लड़कियों से बहुत अलग होता है। लेकिन आपने देखा होगा सीमा ने साड़ी पहनी हुई है, माथे पर बिंदी लगाती है, हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। गले में उसके मंगलसूत्र है। वेशभूषा पूरी तरह से भारतीय है और पूजा पाठ भी बिल्कुल वैसे ही करना जैसे भारतीय घरों में करी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ से ये आई है वहाँ तो ये सब होता नहीं होगा, ऐसा कल्चर, ऐसा पहनावा ओढ़ावा। तो ये सारी चीज़ें उसे आखिर पता कैसे चली, और ये एक शक बनता है कि वो एक जासूस है। अगला फैक्ट ये है कि बलोच कबीले के लोग बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं। तो एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की जो बलोच कबीले से बिलोंग करती है और वो इतनी आसानी से कह रही है कि उसने अपना धर्म बदल लिया है और वो हिंदू धर्म अपना लेती है। और एक रिपोर्टर ने पूछा कि पाकिस्तानी कलमा सुना, उसने कहा कि मुझे आता है लेकिन मैं सुनाऊंगी नहीं। तो ये सब बातें डाउट पैदा करती हैं कि वो काफ़ी ट्रेंड है और इसीलिए जासूस है। अगला फैक्ट कुछ ऐसा है कि पाकिस्तानी गरीब लड़की बलोच कबीले से, और जब गुलाम हैदर से उसकी शादी हुई
तब गांव से निकलकर उसने बस एक ही शहर देखा था, कराची। और कराची में भी एक किराए के घर में वो रहती थी। गरीब लोगों की बस्ती थी वो। ऐसी गरीब लड़की जिसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता और गांव से निकलकर बस पहली बार कराची आई थी और पहली बार ही वो कराची एयरपोर्ट पहुंचती है। फिर वहां से शारजाह एयरपोर्ट उतरती है। वहां से एक फ्लाइट पकड़ती है, नेपाल काठमांडू आ जाती है। और एक आम लड़की को जो घरेलू है, जिसे दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ऐसे इतने लंबा सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये कोई आम बात नहीं है। ऐसे अकेले ट्रैवल करना और ये सारे रास्ते भी सही सही जानना, ये बहुत ही ज़्यादा शक पैदा करता है और इसीलिए वो जासूस है। अब पहली बार वो मार्च में कराची से काठमांडू आई और दूसरी बार मई में अपने 4 बच्चों को लेकर। तो पहली बार जब वो 1 हफ्ते के लिए गई थी, टिकट के पैसे तो लगे होंगे। पाकिस्तान से नेपाल आना, पाकिस्तान से यूएई आना, यूएई से नेपाल आना, 4 बच्चों को साथ लेकर आना, टिकट्स के पैसे और बाकी सब खर्चा तो हुआ ही होगा और इसमें 2.5-3 लाख तो लगे ही होंगे। तो ये एक बलोच कबीले की गरीब लड़की जिसका पति रिक्शा चलाता है, पहली बार कराची शहर देखा है, उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो इस पर भी शक बनता है। अब काठमांडू आने के बाद वो 1 हफ्ते तक सचिन के साथ रहती है और पाकिस्तान के जिस इलाके से वो आती है और जिस तरह 1 हफ्ते तक किसी अनजान लड़के के साथ अलग देश में रहती है, आखिर उसके पास इतनी हिम्मत आई कैसे? और सबसे बड़ी बात, पबजी गेम के जरिए वो सचिन के कांटेक्ट में आई। तो सीमा अपना घर बार बेचकर अपने बच्चों के साथ सचिन के पास आ जाती है। तो सचिन तो दिखने में एक आम इंसान की तरह ही है। सचिन ना तो अमीर है और ना ही किसी अच्छी पोजीशन पर है। वो एक किराने की दुकान पर काम करता है। तो एक ऐसे लड़के के लिए आखिर सीमा ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे दी कि घर बार बेचकर अपने सभी बच्चों को यहाँ ले आई? इस पर भी शक बनता है। अब वो कराची से निकलकर शारजाह जाती है, शारजाह से काठमांडू, और इतना ट्रैवल कर तो रही है तो इतना तो उसे पता ही होगा कि दूसरे देश जाने के लिए वीज़ा लगता है। तो बिना वीज़ा के चोरी छुपे वो काठमांडू से भारत में कैसे दाखिल हुई, कैसे आई? आम लड़की, आम इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता कि चोरी छुपे किसी और देश से किसी और देश में चला जाए बिना वीज़ा के। तो ये सबसे बड़ी शक वाली बात है कि वो एक जासूस है और बिना ट्रेनिंग के ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। अगला फैक्ट कि सीमा के 4 बच्चे हैं और वो अपने चारों बच्चों को लाती है। 3 से 8 साल तक के बीच में उसके बच्चे हैं और अक्सर ये देखा गया है कि अगर 4 बच्चों की एक माँ बस में बैठी हुई है, अपने बच्चों के साथ सफ़र पर है, कहीं जा रही है, तो सभी यही सोचते हैं कि 4 बच्चों की माँ है, शरीफ लोग हैं, ये कहाँ कुछ गलत करेगी, पारिवारिक लोग हैं, तो उस पर उतना शक नहीं किया जाता। तो 4 बच्चों को ढाल बनाकर अपने साथ लाना एक प्लानिंग के तहत ऐसा हो सकता है ताकि कोई शक ना करे, लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा शक बनता है। अब वो भारत तो आ गई, लेकिन साथ में पाकिस्तान के 2 आईडी कार्ड भी लेकर आई, एक अपने पति का और अपने पिता का। तो जब सफ़र कर रही थी तो इन आईडी कार्ड्स को लाने की ज़रूरत क्या थी? और एक वीडियो कैसेट भी लाई जिसमें उसकी शादी के वीडियो था। तो ये सारी चीज़ें लाने के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस बात पर भी शक बनता है। क्या पता इस वीडियो में, इन आईडी कार्ड्स में कोई कोड तो नहीं छिपा है, कोई ऐसा मैसेज जो बस वो समझ सकती है। अपने बच्चों को साथ लेकर आती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो चारों बच्चे उसके ना हों। वो बस अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को कवर करने के लिए उन चारों को ढाल बनाकर अपने साथ रखती है कि अगर कहीं भी कोई तलाशी हो, कोई पुलिस वाला तलाशी कर रहा हो, तो शायद वो यही सोचे कि 4 बच्चों की माँ है, ये क्या ही करेगी, ऐसे दिमाग में सोच चलती है। अगला फैक्ट ये है कि वो मरियम के नाम से ही पबजी गेम खेलती थी और अपना नाम छुपाया, असली नाम नहीं बताया। तो ये भी एक डाउट की बात है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो बताते हैं कि सीमा एक जासूस है। तो पाकिस्तानी है, गरीब बलोच कबीले से बिलोंग करती है, पबजी गेम के ज़रिए इंडियन लड़के को कांटेक्ट करती है, ऐसा लड़का जिसे कंट्रोल में रखना बहुत आसान है।
बिना वीज़ा के भारत में आ जाती है, 4 बच्चों को भी ले आती है, उर्दू की जगह हिंदी बोलती है, 5वीं पास है फिर भी अंग्रेज़ी जानती है। कराची के अलावा दुनिया का कोई शहर नहीं देखा, लेकिन 3 देशों को पार करके भारत आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शक पैदा करती हैं कि वो एक जासूस है। इन सभी चीज़ों के जरिए साबित होता है कि सीमा एक जासूस है। तो आपने ये तथ्य तो जान लिए कि सीमा एक जासूस हो सकती है। अब ऐसे तथ्यों के बारे में बात करते हैं कि सीमा जासूस नहीं है, कि सीमा जासूस नहीं हो सकती। तो पहली बात तो सीमा पाकिस्तानी है और जासूसों का ज्ञान रखने वाले लोग, सीनियर अफसर, आईबी के अधिकारी, उनका कहना है कि भले ही सीमा पाकिस्तानी है, लेकिन उसने अपनी नागरिकता छुपाई नहीं। क्योंकि जब कोई जासूस किसी देश में जासूसी करने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, अपनी पहचान छुपाता है कि असलियत में वो कौन है, उसका असली नाम क्या है, असली पता क्या है, ये सब वो छुपाएगा। उसके परिवार में कितने लोग हैं, परिवार कहाँ रहता है, उसके रिश्तेदारों का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, ये सभी चीज़ें एक जासूस छुपाएगा। लेकिन अगर वो जासूस होती तो वो अपनी पहचान ज़रूर छुपाती। लेकिन जिन लोगों ने जासूसों के ऊपर अध्ययन किया है, जो जासूसों को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ तो सारी बात उल्टी है। एक तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ भारत में घुस आई, वीज़ा तो नहीं था पर अपनी पहचान भी नहीं छुपाई। वो ऐसा भी कह सकती थी कि वो नेपाल की रहने वाली है और नेपाल में ही सचिन से मिली, या ऐसा बोल सकती थी कि पहले भारत में रहती थी और अब हमारा परिवार नेपाल आ गया है और भारतीय होने के नाते ही सचिन के साथ भारत में रह रही है। वो ऐसी बातें बना सकती थी क्योंकि DRDO के साइंटिस्ट के साथ जो किस्सा हुआ था, उसमें जो पाकिस्तानी लड़की DRDO के साइंटिस्ट से बातें करती थी, उसने कहा था कि वो ब्रिटिश इंडियन है। पहले वो इंडियन थे, फिर उनका परिवार ब्रिटेन शिफ्ट हो गया, तो वो ऐसे झांसा दे रही थी। तो सीमा भी कुछ ऐसा कर सकती थी कि इंडियन हूँ, नेपाल में रह रही हूँ, या नेपाली हूँ, कहीं और के रहने वाली हूँ। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपनी पहचान किसी से नहीं छुपाई। वो साफ साफ कहती है कि वो पाकिस्तानी है। उसने अपनी पहचान नहीं छुपाई। जबकि जासूसों का तो ये पहला ही रूल होता है कि अपनी पहचान किसी को बतानी ही नहीं, बहरूपिया बन के रहना है। पर सीमा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो साफ साफ कहती है कि वो पाकिस्तानी है। इस बात से साफ होता है कि वो जासूस नहीं है। दूसरा फैक्ट ये है कि जासूसों को बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। फिल्मों में भी देखा होगा। और अगर सीमा एक जासूस होती तो उसे ये अच्छे से पता होता, पाकिस्तानी होते हुए हिंदी में बातचीत करना बहुत ही बड़ी अजीब बात है। सारा शक उस पे जाएगा, ये उसे पता होता। और उर्दू तो उसकी मातृभाषा है। अगर वो उर्दू में बात करती तो किसी को शक नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानी होते हुए वो हिंदी में बात कर रही, तो एक तरफ तो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है उसके पास, लेकिन हिंदी भी बहुत फर्राटेदार बोलती है। तो इसका मतलब है कि वो ये सारी चीज़ें छुपा रही है, मतलब अपनी असलियत छुपा रही है। पर वो हिंदी से अनजान भी बन सकती थी, उर्दू में ही बात करती रहती, किसी को पता ही नहीं चलता कि उसे हिंदी आती भी है या नहीं। लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि उर्दू तो उसे आती है, लेकिन सचिन के साथ वो 2-2.5 साल से रही, तो सचिन के ज़रिए उसने हिंदी सीखी। और एक तेनालीराम सीरियल पाकिस्तान में भी चलता था, उसको देखकर भी उसने अपनी हिंदी सुधारी। अगर जासूस होती तो अपनी सारी बातें छुपाती, अपना बोलचाल, अपनी बोली, अपनी भाषा। और अगली बात, बस 5वीं पास है और अंग्रेज़ी भी ठीक ठाक बोल लेती है। और कई टीवी इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा कि उसने कहा कि उसे कुछ अंग्रेज़ी के शब्द आते हैं, टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोल लेती है, लेकिन पूरा इंग्लिश का एक लाइन, एक सेंटेंस बोलना मुश्किल है, उसे नहीं आता। पर जासूसी की ट्रेनिंग में ये भी होता है कि अगर तुम 5वीं पास दिखाती हो, 5वीं तक पढ़ी हो, तो तुम्हें अंग्रेज़ी का एक शब्द भी बोलना नहीं आएगा। ये जासूसी की दुनिया का नियम। अगर 5वीं पास दिखा रहे हो तो अंग्रेज़ी का एक भी शब्द नहीं बोल पाओगे। ऐसा दिखाना होता है दुनिया को। पर इस बार भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो साफ साफ बोलती है कि जितना उसे आता है थोड़ा बहुत, वो उतना जानती है। जासूस होती तो ज़रूर अपनी अंग्रेज़ी छुपाती। अगला फैक्ट, हाथों में चूड़ियाँ, भारतीय परिधान, साड़ी, माथे पर बिंदी,
पूजा पाठ करना हिंदू रीति रिवाज से, और कहती है कि उसने अपना धर्म बदल लिया है। और ये सब करके तो उसे पता है कि वो बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ जाएगी, और मीडिया ने तो ये काम कर भी दिया है। सभी को पता चल गया है कि वो एक मुसलमान है, लेकिन एक भारतीय की तरह रहती है। लगता ही नहीं है उसे देखकर कि वो पाकिस्तानी है। कोई नहीं बता पाएगा देखकर कि वो पाकिस्तानी है, सभी यही कहेंगे कि ये भारतीय है। तो यहाँ भी जो जासूस का काम होता है, जासूस का पेशा होता है, उसके खिलाफ जा रहा है। इसलिए वो एक प्रोफेशनल जासूस तो हो ही नहीं सकती। प्रोफेशनल जासूस होती तो अपने ही पाकिस्तानी कपड़े पहनती, वहीं की वेशभूषा अपनाती, ये सब नहीं बदलती। अगला फैक्ट कि वो खुलेआम सभी सोशल मीडिया पर सभी रिपोर्टरों को ये कहती है कि उसने अपना धर्म बदला है, इस्लाम को छोड़कर वो हिंदू बन गई है। अगला फैक्ट, जब नोएडा पुलिस ने उससे सवाल पूछे कि एक गरीब परिवार की लड़की जिसने शहर नहीं देखा, उसे कैसे पता कि कराची से पहले यूएई जाना है, फिर काठमांडू, इतने सभी रास्ते, ये सारे रूट्स उसको कैसे पता चले। घर की रहने वाली महिला, कभी उसने बाहर की दुनियादारी नहीं देखी थी, वो कैसे ये सब रास्ते जान सकती है और आसानी से, इतनी आसानी से कई देश पार करके भारत आ सकती है। कराची, यूएई, काठमांडू से डायरेक्ट आ जाती है। तब सीमा ने कहा कि ये सारे रास्ते, ये सारे रूट्स उसे एक पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंसी के एजेंट ने बताए थे। और अब वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई? टिकट्स बहुत महंगी होती हैं दूसरे देश में ट्रैवल करने के लिए। तो सीमा ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा है कि उसके पहले पति गुलाम हैदर ने, जब वो सऊदी अरब में नौकरी करते हुए पैसा भेजता था, तब उसने वो घर खरीदा और उस घर को बेचकर करीब 5-6 लाख इंडियन करेंसी उसे मिले, और उन्हीं पैसों से उसने ट्रैवल किया। इस ट्रैवल में 2.5-3 लाख रुपए खर्च हुए। अगला फैक्ट, बिना वीज़ा के आ गई और 4 बच्चों को भी साथ लाई। तो फिर साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट क्यों लाई? पाकिस्तानी पासपोर्ट को तो वो वहीं पर छोड़ सकती थी, वो अपना पासपोर्ट छुपाती। अगर उसे अपनी पहचान छुपानी होती तो वो अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट कभी लाती ही नहीं। अब अगला सवाल ये भी है कि क्या ये चारों बच्चे इसकी ढाल हैं कि वो पुलिस वाले और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन बच्चों का सहारा ले रही है? तो ये चारों बच्चे उसके हैं भी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसके 3 सबूत मिले हैं। पहला, जब सीमा की नोएडा की गिरफ्तारी की खबर आई, तब सऊदी अरब में गुलाम हैदर ने एक वीडियो जारी किया। वो करीब 1.5 महीने से अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। उसने टीवी में देखा, सोशल मीडिया में देखा कि उसके चारों बच्चे और उसकी पत्नी तो यहाँ भारत में हैं। तब उसने वीडियो में कहा कि मेरी बीवी और चारों बच्चों को वापस कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि वो 4 बच्चे गुलाम हैदर के हैं और सीमा के पास भी वो 4 बच्चे हैं, तो वो उसके ही बच्चे हैं। और रिपोर्टर्स ने भी जब उसके मकान मालिक से पाकिस्तान में पूछा, तब मकान मालिक ने भी यही बताया कि वो अपने चारों बच्चों को लेकर कुछ दिन पहले गांव चली गई थी। और कराची में जब गुलाम हैदर के पिता अपने बहू और 4 बच्चों की लापता होने की FIR दर्ज करवाते हैं, तब भी वो उन चारों बच्चों का नाम दर्ज करवाते हैं। तो ये 3 ऐसे सबूत थे। पहला, गुलाम हैदर का वीडियो, दूसरा उसके मकान मालिक ने जो कहा, और तीसरा उसके पिता ने जो बच्चों के नाम लिखवाए। इससे ये साफ होता है कि वो बच्चे उसके ढाल नहीं हैं, उसके ही अपने बच्चे हैं। अब अगली बात कि वो अपनी पहली शादी का वीडियो अपने साथ क्यों लेकर आई? ये 2 एक्स्ट्रा ID कार्ड क्यों लाई? तो क्या पता उसने ऐसा सोचा हो कि अगर कभी उससे उसकी असली पहचान पूछी जाए तो वो ये ID कार्ड और ये वीडियो दिखा पाए। तो ये सब उसके सबूत हैं, वो इसलिए लेकर आई हो। अगला फैक्ट कि PUBG गेम में उसने अपना नाम बताने के बजाय मरियम खान नाम बताया। तो सीमा ने सफाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जिस कबीले से वो बिलोंग करती है, वहाँ पर कोई भी सोशल मीडिया में ID बनाते समय अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए उसने भी ये मरियम नाम रखा और इसी के ज़रिए वो सचिन से बात करती थी। और सचिन को भी पहले ये बात पता थी। और फिर जब दोनों WhatsApp चैट करते हैं, बातें करते हैं, तब उसने बताया कि उसका नाम सीमा है। और सचिन को ये नेपाल में भी पता था कि वो एक पाकिस्तानी है और अब वो जासूस नहीं है। इसका एक और सबूत ये है कि 3 मई को नोएडा पुलिस ने सीमा, सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ की। सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे कोर्ट में पेश किया गया, फिर जेल भेजा गया। 3 दिन तक वो जेल में रहे
और फिर कोर्ट ने ज़मानत दे दी और उस ज़मानत का नोएडा पुलिस ने बिल्कुल विरोध नहीं किया, क्योंकि जो उनने सीमा से बातचीत की थी उसमें उन्होंने सारे फैक्ट्स बिल्कुल सही पाए गए और इसीलिए ये मानते हुए कि सीमा कोई स्पाई नहीं है, कोई जासूस नहीं है, उसे ज़मानत दे दी गई। और आखिरी सबसे ज़रूरी फैक्ट, कई आईबी के अफसरों का, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अफसरों का ऐसा कहना है कि जो जासूस जासूसी करने निकलता है तो एकदम खामोशी के साथ रहता है, किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगती कि वो एक जासूस है। तो आईबी के अफसरों का कहना है कि इतना ज़्यादा ढिंढोरा पीटते हुए पाकिस्तानी जासूस भारत में जासूसी करेगा, ये बहुत ही अजीब बात है। और वो कुछ भी छुपा नहीं रही है, सब कुछ खुलेआम सबको बता रही है कि देखो मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और उसके बाद भी वो भारत आ गई। और हो सकता है कि कल को वो सचिन से शादी कर ले और यहीं भारत में रहे, लेकिन अब तो पूरी दुनिया उसके बारे में जान चुकी है, तो अब वो क्या ही जासूसी करेगी। और ऐसा मान लेते हैं कि अगर उसने कभी कहा उसे दिल्ली घूमने जाना है, अपने बच्चों के साथ, सचिन के साथ वो दिल्ली घूमने जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि बस यही 5 लोग वहाँ होंगे? ऐसा नहीं है, कोई ना कोई एजेंसी और पुलिस के लोग उस पर नज़र ज़रूर रखेंगे। तो इतना शोर हल्ला मचाकर जासूसी करने वाली ये पहली जासूस है। पर अब वो जासूसी का काम कैसे करेगी, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया ही जान चुकी है, उसके बारे में हर चीज़ जान चुकी है और वो खुलेआम हर चीज़ बता रही है। और अब अगर वो कहीं निकलेगी तो एक सेलिब्रिटी जैसा उसका रुतबा हो गया है, सब उसको जानते हैं। तो अब जब वो इतना फेमस हो गई और जिस काम के लिए, जिस जासूसी के लिए वो यहाँ आई थी, वो ये कैसे करेगी जब सभी की नज़रें उस पर हर टाइम टिकी रहेंगी? क्योंकि एक जासूस कभी भी सामने नहीं आता, हमेशा पर्दे के पीछे छिपा रहता है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ साफ साफ बताया जा रहा है, खुलेआम। तो फिर ये कहाँ से जासूस हो सकती है? रिपोर्टरों ने यह भी पूछा कि सचिन क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा घर बार है उसका। तो पता चलता है कि सचिन तो एक किराने की दुकान में काम करता है, वो खुद गरीब परिवार का है और ग्रेटर नोएडा से काफ़ी दूर एक गांव में रहता है। और उसके पूरे परिवार में से भी कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी ठीक ठाक नौकरी में हो, पूरा परिवार ही लोअर मिडिल क्लास है। वो या उसके परिवार में कोई ऐसी पोजीशन पे होता, आर्मी में, मिलिट्री में, किसी मिनिस्ट्री में, लेकिन ऐसा दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो फिर सचिन के ज़रिए भी यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये अब कुछ फैक्ट्स थे जो बताते हैं कि सीमा जासूस नहीं है। तो अब आप खुद ही फैसला कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि सीमा जासूस है या सीमा जासूस नहीं है। कुछ फैक्ट्स हमने बताए कि सीमा जासूस है तो क्यों है, और कुछ फैक्ट्स ऐसे बताए गए कि सीमा जासूस नहीं हो सकती। सभी फैक्ट्स आपके सामने हैं और अब आप अपना फैसला खुद से कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं सीमा के बारे में, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।